हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई लीड IAS। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर अपना। तो हमने देखा था कि जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसमें हमने यूनिवर्स के बारे में डिस्कस किया, फिर जो प्लैनेट्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया, अर्थ के बारे में, अर्थ का जो मून है उसके बारे में हमने स्टडी करा। आज हम बात करेंगे कि जो भी हमने लैटिट्यूड्स वगैरह पढ़े थे तो वो हमने लाइन्स ड्रॉ करी थी, इमेजिनरी लाइन्स। बेसिकली उनको क्या बोला जाता है? लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। जो हमने प्रीवियस क्लास में देखा, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। हमने देखा अर्थ को स्टडी करने के लिए उसका एक रेप्लिका बनाया जाता है जिसको बोला जाता है ग्लोब, राइट। बट अब ग्लोब को हम हमेशा तो नहीं यूज़ करते हैं, ग्लोब की जगह पे हम मैप्स का यूज़ करते हैं। तो क्या रीज़न है कि मैप को यूज़ किया जाता है? तो आज हम स्टडी करेंगे मैप्स के बारे में ही, कि मैप्स के होते क्या हैं और मैप्स को क्यों प्रेफरेंस दी जाती है जब भी हम कंट्रीज़ की स्टडी करते हैं, सिटीज़ की स्टडी करते हैं या पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वाई मैप, वाई नॉट ग्लोब? ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्लोब क्या होता है। ग्लोब अर्थ का एक रेप्लिका है जिसको हम यूज़ करते हैं जब भी हमने अर्थ की रोटेशन के बारे में देखना हो, अर्थ के टिल्ट के बारे में स्टडी करना हो, इन सब चीज़ों के लिए हम जो है वो ग्लोब का यूज़ करते हैं। अब ग्लोब को हर जगह कैरी करना इज़ नॉट ईजी, ठीक है। और ग्लोब पे आप हर एक चीज़ नहीं ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपको कहीं पे कोई सिटी दिखानी है या प्रॉपर वैसे कुछ करना है तो आप एक ही ग्लोब पे ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेंशन नहीं कर सकते हैं। तो इसकी जगह पे हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? मैप्स का। क्लियर है बात? अब यहाँ पे ये जो मैप्स हैं आपके, जब हमें स्टडी करना हो सिर्फ एक पार्ट का, ठीक है, ऑफ अर्थ, जब हम ग्लोब को यूज़ करते हैं तो हम पूरी अर्थ का एज अ होल स्टडी करते हैं। और मैप का यूज़ कहाँ पे होता है? मैप का यूज़ किया जाता है जब हमें ज़रूरत है एक पर्टिकुलर कंट्री को स्टडी करने की, स्टेट्स को, डिस्ट्रिक्ट्स को, टाउन्स को, विलेजेस को, ठीक है। तो यहाँ पे जब इन चीज़ों की स्टडी की जाती है, मतलब कि अर्थ के किसी पर्टिकुलर पार्ट की जब स्टडी की जाती है, उसको बोला जाता है कि उसको हम स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैप्स। सो व्हाट इज मैप? मैप होता क्या है? मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस। तो मैप क्या है आपका? मैप एक रिप्रेजेंटेशन है, ड्राइंग है किसकी? अर्थ के सरफेस की, और पार्ट ऑफ इट या फिर अर्थ के किसी पार्ट की ड्राइंग जो एक फ्लैट सरफेस पे की जाती है अकॉर्डिंग टू अ स्केल। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, एक पर्टिकुलर स्केल के अकॉर्डिंग एक फ्लैट सरफेस के ऊपर आप क्या करते हो? पर्टिकुलर अर्थ के सरफेस की या अर्थ के किसी पार्ट की ड्राइंग करते हो, उसको बोला जाता है मैप। क्लियर है बात? ठीक है। अब मैप क्यों स्टडी कर रहे हैं? ताकि जब भी आप इन फ्यूचर मैप्स कोई भी अगर सिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए तो उस चीज़ को स्टडी करने में आपको इजी रहे, ठीक है, कि कौन सा मैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि किस मैप के थ्रू आप क्या इजीली जो है वो अच्छे से प्रिसाइजली उससे आप इंफॉर्मेशन ड्राइव कर सकते हैं। इसीलिए मैप्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मैप नहीं होता है, डिफरेंट टाइप्स के मैप्स होते हैं, जिनमें से जो आपकी फर्स्ट टाइप है दैट इज योर फिजिकल मैप, ठीक है। अब फिजिकल वर्ड से इट इज वेरी क्लियर कि आप किसी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, किसी फिजिकल। तो यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज किसकी होंगी? अर्थ की। किसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं? अर्थ की। अब अर्थ की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? जैसे मैं हूँ ह्यूमन बीइंग, अगर मैं बोलूँ कि मेरी कोई फिजिकल प्रॉपर्टी, तो आप नोज के बारे में बोलोगे, आई के बारे में बोलोगे, स्किन कलर, जो भी आपको फिजिकली जो चीजें दिख रही हैं, ठीक है। तो सिमिलरली अर्थ के भी कुछ फिजिकल फीचर्स हैं, जैसे कि उसके माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियंस, ये सब ये किसके फीचर हैं? अर्थ के। और इसी मैप को बोला जाता है फिजिकल मैप या फिर रिलीफ। क्लियर है बात? अब रिलीफ फीचर्स मतलब कि कहाँ पे आपकी हाइट है, माउंटेन है, प्लेट्यू है, तो वो सब चीजें जिस मैप में आपको शो की गई हैं उस मैप को बोला जाता है फिजिकल मैप। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे जब बात करते हैं
फिजिकल मैप की, तो यहाँ पे आपको माउंटेन रेंजेस को मिलेंगी, ठीक है। ये आपका डार्क ब्राउन शेड में एक कलर, एक पोर्शन ड्रॉ किया गया। इट मीन्स कि इन दिस पोर्शन आपका जो ऑल्टीट्यूड है, जो आपका रिलीफ है, दैट इज हाई। आपको यहाँ पे ग्रीन एरिया देखने को मिल रहा है। दीज आर बेसिकली योर प्लेन्स। ये क्या है, आपके प्लेन एरियाज हैं। यहाँ पे आपको ये एरिया देखने को मिल रहा है, बिकॉज रिवर सिस्टम यहाँ पे एज सच इतना ज्यादा वास्ट नहीं है। सो यहाँ पे भी आपको जो देखने को मिलेंगे, वहां पे आपकी एलिवेशन जो है दैट इज लो, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो ब्लू कलर की आपकी लाइन है, ये किसी ने ऐसे रैंडमली ड्रॉ नहीं की है। दीज लाइंस, दीज ब्लू कलर लाइंस, ये क्या शो कर रही हैं, रिवर्स को शो कर रही है। तो सब यहाँ पे हमें क्या दिख रहे हैं, अर्थ के फिजिकल फीचर्स, और इन्हीं फिजिकल फीचर मैप को क्या बोला जाता है, फिजिकल मैप या फिर रिलीफ मैप। बिकॉज आपको यहाँ पे पता चलेगा कि यहाँ पे हाइट ज्यादा है, यहाँ पे हाइट ज्यादा है, और यहाँ पे जो है आपके ये ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स जो है करते हैं। तो अलग अलग चीज में आपको अलग अलग फीचर्स देखने को मिल रहे हैं अर्थ के, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, फिजिकल मैप या फिर रिलीफ मैप। नेक्स्ट मूव करते हैं। अभी हमने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये चीजें देखी, अब हम बात करते हैं वर्ल्ड मैप के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखो, अगर मुझे किसी भी माउंटेन को दिखाना हो तो उसको मैं अपवर्ड ट्रायंगल से ड्रॉ करके यहाँ पे शो करूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे अलग अलग माउंटेन पीक्स मिल रही हैं। अफ्रीका में यहाँ पे माउंट किलिमंजारो, ठीक है, यहाँ पे आपको K2 पीक मिल रही है, ठीक है। हिमालयन रेंज है आपकी, यहाँ पे आपको माउंट एवरेस्ट वाली पीक मिल जाएगी। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ दीज पीक्स, तो ये किससे दिखाई जा रही है, अपवर्ड ट्रायंगल से। तो मतलब कि यहाँ पे जो है वो हाईएस्ट पॉइंट्स लाई करते हैं। क्लियर है बात। नेक्स्ट, अगर मैं इन्वर्टेड ट्रायंगल ड्रॉ कर रही हूँ, अगर यहाँ पे इन्वर्टेड ट्रायंगल शो किया जा रहा है, तो इन्वर्टेड ट्रायंगल क्या बताता है, द लोएस्ट पॉइंट। क्या बताता है, लोएस्ट पॉइंट। तो ये मेनली आपको ओशंस वगैरह में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको ट्रेंचेस देखने को मिलेंगी। सो दीज ट्रेंचेस, ठीक है, ये ट्रेंचेस क्या शो कर रही है कि लोएस्ट पॉइंट है, कि नीचे डेप्थ में ज्यादा है। क्लियर है बात। और साथ ही साथ यहाँ पे ये जो लाइंस ड्रॉ की गई हैं, ठीक है, ये लाइंस जो ड्रॉ की गई हैं, तो ये आपको बाउंड्रीज बता रही हैं। ये लाइंस क्या बता रही है, बाउंड्रीज बता रही हैं। और ये जो ब्लू कलर की लाइंस यहाँ पे हैं, दीज आर दी रिवर्स। ये क्या है, ये रिवर्स को शो कर रही है। तो यहाँ पे जो मैप में आपको सारे फिजिकल फीचर्स ट्रायंगल से डिनोट किया, ठीक है, या फिर आप कलरिंग के थ्रू उनको डिफरेंशिएट कर रहे हो, ठीक है। दिस टाइप ऑफ मैप इज कॉल्ड एज फिजिकल मैप, ठीक है। मैप शोइंग द नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज द माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियंस एक्सेट्रा, इनको क्या बोला जाता है, फिजिकल या रिलीफ मैप। नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है। देखो फिजिकल मैप, अब हम यहाँ पे बात करेंगे। हमने एक स्टेट उठा ली इंडिया की, दैट इज योर राजस्थान, ठीक है। अब राजस्थान में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, दैट इज योर थार डेजर्ट, ठीक है। ये आपका ग्रेट इंडियन डेजर्ट, थार डेजर्ट, ये पूरा एरिया, ठीक है। यहाँ पे आपके ऑल्टीट्यूड का स्केल लिखा हुआ है। तो जो ये आपका लाइट ग्रीन कलर में है, तो यहाँ पे सी लेवल से कितना है, 300, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपका जो येलोइश सा ग्रीन सा है, यहाँ पे आपको कितना एलिवेशन देगा, ऑल्टीट्यूड सॉरी, दैट इज योर 800। तो अलग अलग कलर्स आपके अलग अलग यहाँ पे ऑल्टीट्यूड दिखा रहे हैं। और ये ऑल्टीट्यूड जो है वो मीन सी लेवल से लिया गया है, ठीक है। सो दीज थिंग्स ये भी क्या बता रही हैं, फिजिकल फीचर, कि मीन सी लेवल से कितनी हाइट पे ये चीजें लोकेटेड हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपकी रेंज है, दैट इज डार्क ब्राउन एरिया, दैट इज 1350। तो हाइट ज्यादा है, ऑल्टीट्यूड ज्यादा है इस एरिया में। क्लियर है बात। तो फिजिकल मैप में आपने जनरली याद रखना है, जहां पे आपको अर्थ के या किसी भी रीजन के फिजिकल फीचर्स को शो किया गया है, दैट इज योर फिजिकल मैप। नेक्स्ट मूव करते हैं, मैप्स। अभी हमने बात करी फिजिकल मैप्स की, तो फिजिकल मैप्स में हमने बात करा कि अर्थ के जो भी आपके फिजिकल फीचर्स हैं। अभी बात करेंगे पॉलिटिकल मैप्स की। तो पॉलिटिकल मैप्स में ऑब्वियस है कि यहाँ पे हम सिंपल जो भी आपके विलेजेस हैं, टाउन्स हैं, उन सबको शो करने के लिए,
ठीक है। पर्टिकुलरली आप एक रीजन का कलेक्टिव वो नहीं शो कर रहे हो, आप जैसे कंट्री है उसमें नंबर ऑफ स्टेट्स हैं उनको शो किया जा रहा है, किसी स्टेट में कितने नंबर ऑफ विलेजेस या कोई कंट्री जैसे वर्ल्ड में नंबर ऑफ कंट्रीज हैं उनको शो करना, उनकी बाउंड्रीज को शो करना, वो कहाँ पे किया जाता है, दैट इज योर पॉलिटिकल मैप। ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज को दिखाना, डिफरेंट स्टेट्स को दिखाना में विद देयर बाउंड्रीज, ठीक है, उनकी बाउंड्रीज के साथ उस टाइप ऑफ मैप को क्या बोला जाता है, पॉलिटिकल मैप। क्लियर है बात। अब यहाँ पे आपको इंडिया का मैप देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक बात देखिए, ये जो आपकी पर्पल लाइन है, दिस लाइन, ये पर्पल लाइन है आपकी, ये लाइन क्या शो कर रही है, पर्पल लाइन का मतलब है द इंटरनेशनल बाउंड्री। सो दिस लाइन शोइंग इंटरनेशनल बाउंड्री, मतलब कि ये एक कंट्री है, इस कंट्री के बाद दूसरी कंट्री जो है वो स्टार्ट हो रही है, ठीक है, यहाँ तक इनकी बाउंड्री है। नेक्स्ट, अगर मैं स्टेट और यूटीज की बाउंड्री की बात करूँ, दिस ट्रांसपेरेंट और व्हाइट लाइन, ये जो आपको लाइन देखने को मिल रही है, मतलब कि ये जो स्टेट्स हैं उस कंट्री का पार्ट है और यूटीज और स्टेट्स की बाउंड्री को अलग कर रही हैं ये लाइंस, ठीक है। तो ये लाइंस क्या शो कर रही हैं, बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट्स एंड द यूटीज। क्लियर है बात। तो यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है बांग्लादेश डिफरेंट कंट्री विद पर्पल लाइन, यहाँ पे भूटान, नेपाल, ये सारी आपकी जो पर्पल लाइंस हैं ये क्या शो कर रही है कि ये वो रीजन्स हैं जहाँ पे आपकी इंटरनेशनल बाउंड्री है, मतलब द लाइन और बाउंड्री बिटवीन द टू कंट्रीज। क्लियर है बात। और ये सब हम किस में शो करते हैं, पॉलिटिकल मैप में। किस में शो करते हैं, पॉलिटिकल मैप में। अब पॉलिटिकल वर्ड आपको समझ आ रहा है कि नंबर ऑफ स्टेट्स हैं जो एक ही उसका पार्ट है। क्लियर है बात, द यूनियन ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड के अकॉर्डिंग, यहाँ पे भी आपको नंबर ऑफ, देखो यहाँ पे कंट्रीज देखने को मिल रही है, आपका नॉर्थ अमेरिका वाला कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका, बट उन कॉन्टिनेंट्स में आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रीज हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो एशिया वाला रीजन है, दिस पोर्शन, ये आपका इंडिया वाला पोर्शन, तो यहाँ पे भी आपको अलग से कंट्री देखने को मिल रही है। तो मेनली पॉलिटिकल मैप्स क्या शो कर रहे हैं, सिटीज को, टाउन्स को, विलेजेस को और डिफरेंट कंट्रीज को, उस टाइप ऑफ मैप को क्या बोलते हैं, उनकी बाउंड्रीज के साथ जो उनको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, उस टाइप ऑफ मैप को बोला जाता है पॉलिटिकल मैप। क्लियर है बात। नेक्स्ट मूव करते हैं। अभी हमने पॉलिटिकल मैप की बात करी थी, मैंने आपको राजस्थान का मैप दिखाया था, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा था थार डेजर्ट, यहीं पे देखा था थार डेजर्ट, दिस एरिया, ठीक है, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। बट पॉलिटिकल मैप में हमने एज सच अर्थ का कोई भी फिजिकल फीचर नहीं शो किया। हमने यहाँ पे जस्ट जो भी राजस्थान में आपकी स्टेट्स हैं उनको उनकी बाउंड्रीज के साथ, सॉरी स्टेट में जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको उनकी बाउंड्री के साथ यहाँ पे ड्रॉ किया है। सो दैट टाइप ऑफ मैप इज कॉल्ड एज पॉलिटिकल मैप। आई होप कि यहाँ पे फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप का आपको कंफ्यूजन क्लियर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं थीमेटिक मैप, ठीक है। थीमेटिक क्या होता है, एक पर्टिकुलर थीम पे बेस्ड, ठीक है, एक स्पेसिफाइड आपके पास एक इंफॉर्मेशन है, उसके अकॉर्डिंग जो आपने मैप बनाया है, दैट टाइप ऑफ मैप इज कॉल्ड एज थीमेटिक मैप। नाउ लिसन, सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। सो थीमेटिक मैप्स कौन से मैप्स होंगे, जो एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करेंगे। जैसे मान लो कि मैं बात कर रही हूँ कि एक कंट्री है या इंडिया में कितने नेशनल पार्क्स हैं, इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व्स हैं, इन सब चीज़ों को जब एक पर्टिकुलर मैप में ड्रॉ किया जाएगा, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है पार्क्स के बारे में, तो उस टाइप ऑफ मैप को क्या बोला जाएगा, थीमेटिक मैप। क्या बोलेंगे उसको, थीमेटिक मैप्स। अब जैसे मैं बात कर लूँ कि इंडिया में आपकी जो स्टील इंडस्ट्रीज हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं, या वर्ल्ड में आपको जो है वो आयरन और कहाँ कहाँ पे मिल रहा है, तो एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है जो हम एक मैप पे ड्रॉ करेंगे और इन मैप को बोला जाता है थीमेटिक मैप्स, ठीक है। इनके एक सूटेबल टाइटल्स होते हैं जो इनको दिए जाते हैं। अब ये जो मैप है, तो ये जो मैंने ट्रीज यहाँ पे डिनोट किए हैं, ये क्या शो कर रहे हैं, नेशनल पार्क्स। क्या शो कर रहे हैं, नेशनल पार्क्स। मतलब कि
नेशनल पार्क्स को दिखाने के लिए मैंने एक थीम ले लिया, दैट इज योर पाइन ट्री। ऐसा ही होता है ट्री, ठीक है। तो पाइन ट्री का ये सिंबल है, तो ट्री के सिंबल से मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डिनोट कर दिया। अगर मैं आयरन इंडस्ट्री की बात करूँ, ठीक है, आयरन इंडस्ट्री को आपने कोई सिंबल वहाँ पे असाइन कर दिया और उसके अकॉर्डिंग आप उस मैप में वो है लोकेशन जो है वहाँ पे डिनोट कर रहे हो, उसको बोला जाता है थीमेटिक मैप। जो थीमेटिक मैप है इट इज बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट मूव करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। तो मैप्स के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब अगर आप कोई मैप ड्रॉ कर रहे हो या कोई मैप स्टडी कर रहे हो तो आपको कैसे स्टडी करना है, क्या कंपोनेंट्स हैं उस मैप के, ठीक है। तो सबसे पहला कंपोनेंट है आपका डिस्टेंस। सबसे पहला कंपोनेंट क्या है, डिस्टेंस। अब मान लो ये कोई मैप है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर यहाँ से किसी दूसरी जगह का जो डिस्टेंस है दैट इज 10 किलोमीटर। अब इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं 10 किलोमीटर मैप पे ड्रॉ कर दूं, कि मैं 10 किलोमीटर का डिस्टेंस रखूं, नॉट पॉसिबल। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं एक स्केल ले लूंगी जिसमें मैं 1 सेंटीमीटर को शो करूंगी इक्वल टू दी 10 किलोमीटर। समझ गए बात। तो सबसे पहला फीचर जो कंपोनेंट है आपका मैप का दैट इज द डिस्टेंस, कि आपने क्या किया कि आपको वो डिस्टेंस इतना केयरफुली रिड्यूस करना है कि आप प्लेसेस को रियल डिस्टेंस में शो कर पाओ, ठीक है। जैसे मान लो ये एरिया है, इसमें क्या बोला है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर स्केल में 1 सेंटीमीटर ड्रॉ किया गया है तो उस 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, 50 मीटर्स, ठीक है। मान लो यहाँ पे ये सारा आपका आता है 10 सेंटीमीटर टोटल, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, विकास के घर से इस प्लेग्राउंड का एक्चुअल डिस्टेंस कितना है। मैंने बोला 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर्स, तो इट मीन्स 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर्स। सो टोटल डिस्टेंस इज 100 मीटर्स। तो हम क्या कर रहे हैं, उस डिस्टेंस को एक ऐसे मैनर में रिड्यूस रहे हैं ताकि उसका एक्चुअल डिस्टेंस जो है वो शो किया जा सके। उसके लिए हम एक पर्टिकुलर स्केल को यूज कर रहे हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक वैल्यू असाइन कर दे रहे हैं कि इतने का मतलब इतना है। क्लियर है बात। फॉर एग्जाम्पल देखिए कि मान लो कि डिस्टेंस जो है एक स्कूल और घर के बीच में दैट इज 10 किलोमीटर, ठीक है। पर कहेंगे इस 10 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर से शो कर देंगे मैप में, तो इसका मतलब ये है कि 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल हुआ, 5 किलोमीटर के, जो मैंने यहाँ पे शो करवाया, ठीक है। मान लो कि यहाँ से विकास से शीला के घर का डिस्टेंस जो है, करीम के घर का ले लेते हैं, करीम के घर का जो है इट इज 2 सेंटीमीटर। तो स्केल के अकॉर्डिंग कितने मीटर्स हुआ, 20 मीटर। देखने में तो ये पास पास लग रहा है क्योंकि मैप में आपको सब कुछ ड्रॉ करना है, सब कुछ शो करना है, लेकिन हम डिस्टेंस इस वे में रिड्यूस करेंगे, एक स्केल असाइन कर देंगे, एक स्केल पे उन डिस्टेंस को ऐसे डिनोट करेंगे ताकि इस पूरे मैप को इजीली जो है एक्चुअल डिस्टेंस में स्टडी किया जा सके। सेकंड कंपोनेंट इज योर डायरेक्शन। डायरेक्शन आप सबको पता है, मेनली आपकी 4 डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। सो दीज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड एज कार्डिनल पॉइंट्स, ठीक है। किसी भी मैप पे आपको ये डायरेक्शंस जो है वो बनी हुई मिल जाएंगी, उनको क्या बोला जाता है, कार्डिनल पॉइंट्स। और साथ ही साथ अब देखिए नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में ये जो डायरेक्शन है दिस इज योर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ एंड ईस्ट के बीच में ये जो डायरेक्शन है साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, दिस 4 डायरेक्शन इज कॉल्ड एज द इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। बीच में है ना, क्योंकि कार्डिनल पॉइंट्स के बीच में है, इसीलिए इन डायरेक्शन पॉइंट्स क्या बोला जाता है, इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। क्लियर है बात। 2 कंपोनेंट्स देखे अभी तक हमने, द फर्स्ट वन इज डिस्टेंस, और डिस्टेंस को आप कहीं ना कहीं ऐसे भी बोल सकते हो डिस्टेंस एंड स्केल, क्योंकि उस स्केल पे हम उस डिस्टेंस को शो कर रहे हैं। सेकेंड कंपोनेंट इज डायरेक्शन। तो सेकेंड कंपोनेंट क्या है आपका, डायरेक्शन। अब बात करते हैं, जो भी हमने स्केल मैप की बात करी, उस स्केल मैप
में दो टाइप के आपके स्केल मैप होते हैं, एक होता है आपका स्मॉल स्केल मैप और दूसरा होता है आपका लार्ज स्केल मैप, ठीक है, जो डिस्टेंस को शो किया हमने। डिस्टेंस को ये देखिए, ये डायरेक्शन मिल रही है आपको, इसको देखते हैं, पहले स्केल के बारे में बात करेंगे। स्मॉल स्केल मैप, स्मॉल स्केल का मतलब ये है कि जब हम लार्ज एरियाज, कॉन्टिनेंट्स या कंट्रीज को शो करते हैं एक पेपर के ऊपर, तो हम स्मॉल स्केल यूज करते हैं, क्योंकि हमें बहुत लार्ज जो है वो डिस्टेंस वहां पे दिखाना है। तो उस चीज के लिए हम इसको क्या बोलेंगे, स्मॉल स्केल मैप, विच मीन्स कि मान लो 5 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, 500 किलोमीटर्स। क्लियर है बात? तो जो स्मॉल स्केल मैप है वो कहाँ यूज होता है, जब हमें लार्ज एरियाज को दिखाना होता है, ठीक है। मतलब कि मान लो इंडिया, और यहाँ पे मैं कनाडा ड्रॉ कर रही हूँ, एक कॉन्टिनेंट आपका एशिया है, एक आपका कॉन्टिनेंट आपका अमेरिका वाला है, नॉर्थ अमेरिका। तो इन सब चीज़ों को एक मैप पे ड्रॉ करने के लिए आपको जो स्केल यूज करना पड़ेगा वो स्मॉल यूज करना पड़ेगा, जिसमें आप स्मॉल डिस्टेंस में लार्ज डिस्टेंस दिखाओगे। क्लियर है बात? अब लार्ज स्केल मैप कहाँ यूज होते हैं, लार्ज स्केल मैप आपके यूज होते हैं स्मॉल एरियाज के लिए। फॉर एग्जांपल कि मान लो यहाँ पे किसी घर का जो है यहाँ पे मैप बनाया जा रहा है, दिस इज द रूम, दिस इज द रूम, ये 12/8 है, ये भी 12/8 है, यहाँ पे आपकी किचन है दैट इज 12/10, तो यहाँ पे आपका कितना है टोटल, 24। तो यहाँ पे इस पूरी चीज को एग्जैक्ट दिखाने के लिए हम लार्ज स्केल मैप जो है यूज करते हैं, और मेनली लार्ज स्केल मैप आपका यूज किया जाता है जैसे आपके किसी टाउन का आपने प्लानिंग करनी है, किसी विलेज के बारे में आप यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हो, दैट टाइप ऑफ मैप इज कॉल्ड एज लार्ज स्केल मैप, जिसमें आप यहाँ पे क्या किया था हमने, 5 सेंटीमीटर को 500 किलोमीटर तक शो किया था, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे 5 सेंटीमीटर को हम सिर्फ 500 मीटर्स तक ही शो करें। क्लियर है बात? तो कितना डिफरेंस है। अब जो ये आपके लार्ज स्केल मैप होते हैं ये बहुत ज्यादा जो है इंफॉर्मेटिव होते हैं, ठीक है, देन दी स्मॉल स्केल मैप्स, क्योंकि आप छोटे एरिया की ज़्यादा अच्छे से इंफॉर्मेशन जो है आपको प्रोवाइड हो रही है, आपको पर्टिकुलर डिस्टेंस के बारे में बताया जा रहा है। नेक्स्ट इज योर डायरेक्शन जो हमने कर ली थी। नेक्स्ट बात करते हैं सिंबल, ठीक है, थर्ड कंपोनेंट इज योर सिंबल। अब देखो यहाँ पे कि ये जो सिंबल्स है ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है रिगार्डिंग दिस सिंबल। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये सिंबल चेंज हो रहा है तो वहाँ पे वो इंटरनेशनली, अगर आप दूसरी स्टेट में चले जाओ तो वहाँ पे आपका वो जो सिंबल है वो कुछ और डिनोट करेगा। अगर ब्रिज का सिंबल ऐसे बनाया जाता है तो ये ब्रिज का ही सिंबल रहेगा, ठीक है, उस मैप में जो आप शो कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए कि जो आपका ब्राउन कलर है वो यूज किया जाता है फॉर माउंटेन्स, जैसे हमने देखा था जो मैंने आपको रिलीफ वाला मैप दिखाया उसमें ब्राउन कलर किस लिए यूज किया जाता है, फॉर द माउंटेन रेंजेस, और जो आपका येलो कलर है वो यूज होता है फॉर द प्लेट्यूज, और ग्रीन इज यूज फॉर द प्लेन्स। तो मैंने आपको बताया था गंगेटिक प्लेन्स, ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, दैट ग्रीन कलर इज डिनोटिंग द प्लेन्स। अब जैसे यहाँ पे रेलवे लाइन है, ठीक है, तो दो आपके डिफरेंट टाइप ऑफ रेलवे लाइंस होती हैं, जैसे ब्रॉड गोज हो गया, मीटर गोज हो गया, रेलवे स्टेशन हो गए, सॉरी मीटर गोज हो गया। ब्रॉड गोज जो है वो आपका यहाँ पे ऐसा सिंबल है, मीटर गोज का सिंबल ऐसा है। तो कहीं पे भी अगर आप मैप में देखोगे अगर यहाँ पे ऐसा कोई सिंबल यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, ठीक है, ऐसा कोई सिंबल यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो रेलवे लाइन है दैट इज योर ब्रॉड गोज। कैसी रेलवे लाइन है, ब्रॉड गोज। नेक्स्ट बात करते हैं रोड्स की। तो अगर रोड्स मेटल्ड हैं तो उसके लिए आपका कैसा सिंबल है, 2 स्ट्रेट लाइंस, पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। अनमेटल्ड है तो आपकी यहाँ पे डॉटेड, द फर्स्ट वन इज योर डार्क एंड द बिलो इट लाइटर लाइंस। तो ये क्या शो कर रहा है, अनमेटल्ड रोड्स। अगर मैं बाउंड्री की बात करूं, अगर आपका ऐसा सिंबल है इट इज शोइंग द इंटरनेशनल बाउंड्री, और अगर स्टेट की बाउंड्रीज की बात करें तो ऐसा अगर आपके पास ड्रॉ किया गया है इट इज शोइंग द स्टेट बाउंड्रीज, और डिस्ट्रिक्ट के लिए आपका सिंपल डैश लाइन। क्लियर है बात। रिवर्स के लिए जैसे ये सिंबल, ठीक है, ये रिवर्स को शो कर रहा है। वेल को शो करने के लिए दैट डार्क शेडेड सर्कल, ठीक है, डार्क शेडेड सर्कल। टैंक को डिनोट करने के लिए दिस, ठीक है। कैनाल अगर
अगर यहाँ पे है किसी मैप में तो ऐसा सिंबल बना होगा। टेम्पल को डिनोट करने के लिए दिस वन। पोस्ट ऑफिस आपका ऐसे पीओ लिखा होगा। पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस अगर बना है तो पीटीओ लिखा होगा। पुलिस स्टेशन में पीएस लिखा होगा। पुलिस स्टेशन तो नहीं बनाने बैठोगे ना यहाँ पे, तो सिंपल आपके सिंबल्स यहाँ पे बना दिए गए हैं। अगर किसी एरिया में सेटलमेंट्स हैं, लोग रहते हैं, तो आपका ऐसा सिंबल होगा। और अगर किसी एरिया में ग्रेवयार्ड्स हैं तो उसके लिए ये सिंबल जो है वो बनाया जाएगा। ट्रीज एंड ग्रासेस को डिनोट करने के लिए ये सिंबल्स असाइन किए गए हैं। क्लियर है बात? नाउ देखिए यहाँ पे हमने ये मैप देखा था एक विलेज का, तो यहाँ पे ये जो हाउस बनाए गए हैं, घर बनाए गए हैं अलग अलग, ठीक है। सो दिस पीओ का मतलब क्या है? ये पीओ क्या स्टैंड कर रहा है? पोस्ट ऑफिस। ये क्या पीओ शो कर रहा है? पोस्ट ऑफिस। और ये जो शेडेड सा यहाँ पे एरिया बनाया गया है दैट इज योर वेल, ठीक है। और डायरेक्शन के लिए यहाँ पे ऐसे लिखा है कि दिस डायरेक्शन इज नॉर्थ डायरेक्शन। अब ये विकास का घर है। अगर मैं बोलूं कि मुझे बताइए कि विकास के घर से जो प्लेग्राउंड है वो कौन सी डायरेक्शन में है, तो आप कैसे बताओगे? आपको पता है दिस इज योर नॉर्थ डायरेक्शन, दिस इज योर ईस्ट, दिस इज योर साउथ एंड दिस इज योर वेस्ट डायरेक्शन। तो विकास के घर से जो आपका प्लेग्राउंड है वो कौन सी डायरेक्शन में आएगा? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो इस वे में आप रीड करोगे, इस वे में। अगर इंडिया भी ड्रॉ किया हुआ है ना, तो हमें कैसे पता चलता है कि इंडिया की कौन सी डायरेक्शन में कौन सी कंट्री जो है वो इंडिया की नेबर है। मान लो ये आपका है यहाँ पे आपका पाकिस्तान, तो ये जो पाकिस्तान इंडिया की नेबरिंग कंट्री है, दिस इज योर नॉर्थ डायरेक्शन, दिस इज योर साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मेनली देखने को मिलेगा कि वेस्ट में जो आपकी नेबरिंग स्टेट है दैट इज योर पाकिस्तान, यहाँ पे थोड़ी सी बाउंड्री शेयर करते हुए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आपका अफगानिस्तान। तो आप उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उस मैप को इजीली रीड कर पा रहे हो। क्लियर है बात? समझ के डायरेक्शन का फंडा, डिस्टेंस और आपका सिंबल, तो ये तीनों कंपोनेंट्स हैं किसी भी मैप के लिए। नेक्स्ट मूव करते हैं स्केच। अब स्केच क्या होता है? अगर मैं अपना स्केच ड्रॉ करवाऊं किसी से, मान लो छोटे से पेपर के ऊपर, है ना, बट यहाँ पे एग्जैक्ट मान लो इतना सा पेपर है और उस पे किसी ने मेरा स्केच बना दिया। अब मेरा मुंह इतना सा तो नहीं है, ठीक है, उसमें आप कोई भी स्केल नहीं ले रहे हो, आपने ना डिस्टेंस शो किया है प्रॉपरली, ठीक है। आपकी जस्ट एक मेमोरी बेस पे है कि यहाँ पे ये चीज है, यहाँ पे ये चीज है, इस डायरेक्शन में ये चीज है। दैट टाइप ऑफ मैप इज कॉल्ड एज स्केच, ठीक है। एक बेसिक सा प्लान, एक बेसिक सी ड्राइंग जिसमें आप क्या कर रहे हो? एक स्पॉट ऑब्जर्वेशन कर रहे हो कि कौन सी लोकेशन में कौन सी सिटी या कौन सी जो भी जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देनी है वो कहाँ पे लोकेटेड है। एक रफ ड्राइंग है, ठीक है, जो विदाउट स्केल जो है वो ड्रॉ की गई है। जैसे हमने अभी विलेज का मैप देखा तो हमने घर देखे अलग अलग, एक प्रॉपर वहां पे क्या किया गया है, एक प्रॉपर डिस्टेंस बताया गया है, लेकिन यहाँ पे एज सच कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट है, बस इस पॉइंट के इस डायरेक्शन में आपका जो है गवर्नमेंट का कोई ऑफिस वगैरह, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इस डायरेक्शन में जाओगे तो आपको होटल मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जाओगे तो आपको टाउन हॉल मिल जाएगा। तो मतलब बेसिकली आप एज सच किसी भी डिस्टेंस वगैरह में शो नहीं कर रहे हो, आपने एक रफ सा स्केच ड्रॉ कर दिया कि आप इस डायरेक्शन में, यहाँ पे ये भी है, ये भी है और ये चीजें भी हैं, उस चीज को क्या बोला जाएगा? स्केच। क्लियर है बात? अब यहाँ पे भी नॉर्थ वेस्ट ईस्ट डायरेक्शंस बताई हैं। बोलने का मतलब कि अगर यहाँ पे कोई स्कूल के यहाँ पे खड़ा है, दिस डायरेक्शन इज नॉर्थ, और इसी घर के अगर मैं बोलूँ कि होटल कौन सी डायरेक्शन में है तो नॉर्थ ही डायरेक्शन में है। क्लियर है बात? अब यहाँ पे इको बायोलॉजिकल पार्क यहाँ पे देखे तो पार्क कहाँ पे है आपका? ये आपका वेस्ट डायरेक्शन में है। क्लियर है बात? तो स्केच क्या होता है? अब बात करते हैं प्लान की। प्लान क्या होता है? इट इज अ ड्रॉइंग, ठीक है, ऑफ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। अब देखिए, मैंने आपको लार्ज स्केल मैप बताया जिसमें मैंने आपको क्या बोला कि आप स्मॉल डिस्टेंसेस को मतलब कि उसमें लार्ज उसमें स्केल में दिखाओगे। जैसे मैंने बोला था कि 1 सेंटीमीटर में बी इक्वल टू 10 मीटर, बहुत कम शो कर रहे हैं ना, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दैट इज योर लार्ज स्केल मैप।
तो यहाँ पे ये जो प्लान होता है ये एक ड्राइंग है ऑफ स्मॉल एरिया ऑन लार्ज स्केल। बट प्लान और लार्ज स्केल में क्या डिफरेंस होता है, जो लार्ज स्केल मैप है वो लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, बट कई बार क्या होता है कि जैसे हमें लेंथ की ब्रेड्थ की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो एग्जैक्टली हमें नहीं मिल पाती है। जैसे मैंने आपको एक घर का मैप बताया था कि इस रूम की लेंथ और ब्रेड्थ कितनी है, ये आपको पर्टिकुलर अगर शो करना है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर प्लान जो है वो ड्रॉ किया जाता है। जैसे कोई घर बना रहा है, कहाँ पे आपका हॉल होगा, कहाँ पे आपका ड्राइंग रूम होगा, उस चीज़ के लिए एक प्रॉपर लेंथ एंड ब्रेड्थ असाइन करना, उसको बोला जाता है प्लान। ठीक है, मान लो ये एरिया है, एक असेंबली एरिया है, कहाँ से कौन सा एग्जिट होगा, कहाँ से एंट्री होगी, उस पूरे प्लान को कितने डिस्टेंस पे है, इसको बोला जाता है प्लान। क्या बोला जाता है इसको? प्लान। आई होप अभी आपको क्लियर होगा। हमने पॉलिटिकल मैप देख लिया, फिजिकल मैप देख लिया, फिर हमने थीमेटिक मैप भी देख लिया, फिर हमने बात की कंपोनेंट्स ऑफ द मैप। सबसे पहला आपका डिस्टेंस से ही रिलेटेड आपका स्केल, जिसमें डिस्टेंस शो किया जा रहा है। सेकंड हमने बात करी आपके सिंबल की, सिंबल के बाद हमने बात करी जो भी आपके अलग अलग एरिया स्केचेस हैं, सॉरी, जो भी आपकी डायरेक्शंस हैं। फिर उसके बाद स्केच की बात करी, उसके बाद हमने देखा प्लान। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट में हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स। ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट मैप्स। फिजिकल मैप्स सबने देखे हैं, कईयों ने लगाए भी होंगे अपने घरों पे। पॉलिटिकल मैप सबने देखा है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स वो होते हैं जो हमें स्टैटिस्टिकल डाटा प्रोवाइड करते हैं एक पर्टिकुलर वेरिएबल के ऊपर। ठीक है, अब देखो, मान लो कि मैंने बात करनी है टेम्परेचर की। किसी एरिया में टेम्परेचर कितना है, किसी एरिया में रेनफॉल पैटर्न कैसा है, ठीक है, किसी एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी कैसी है। इन सभी चीज़ों को दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स का यूज़ करना पड़ेगा। अब ये जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स होते हैं, दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन मैप की डेफिनेशन देखते हैं। द मैप्स दैट टेल अस हाउ अ वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ रीजन और कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशनल मैप। ठीक है, कोई भी वेरिएबल जैसे रेनफॉल, आपका टेम्परेचर, ये चेंज होते रहते हैं। उस वेरिएबल को दिखाने के लिए जो भी आपके मैप्स यूज़ किए जाते हैं उन मैप्स को बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स। एंड दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन से 3 टाइप्स के मैप्स हैं आपके, जिनको हम 3 मेथड से ड्रॉ कर सकते हैं? द फर्स्ट वन इज योर डॉट मेथड, ठीक है, सेकेंड इज योर कोरोप्लेथ मेथड एंड द लास्ट इज योर आइसोप्लेथ मेथड। तो 3 टाइप्स ऑफ मैप्स हैं आपके, डॉट मेथड, कोरोप्लेथ मेथड एंड दी आइसोप्लेथ मेथड्स। ठीक है, अब इनके क्या यूजेस हैं? डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जो मैप्स हैं वो क्यों यूज करने पड़े? पॉलिटिकल मैप में भी हम सब कुछ दिखा रहे थे, आपके फिजिकल मैप में भी शो किया जा रहा था, हमने स्केच भी बनाया, प्लान भी बनाया, बट क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स जो हैं वो ड्रॉ करने पड़े। सो इट प्रोवाइड्स एन ईजी वे टू विजुलाइज हाउ अ मेजरमेंट वेरीज अक्रॉस एन एरिया। ठीक है, कि एक ही एरिया में कैसे मेजरमेंट वेरी कर सकती है, तभी हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया ना, वेरिएबल्स। ठीक है, अब हो सकता है कि एक पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पे रेनफॉल पैटर्न कुछ और रह रहा है, इसी एरिया में पर्टिकुलर रेनफॉल पैटर्न जो है दैट इज योर डिफरेंट। तो उसके लिए हमें जो है वो डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स जो हैं वो ड्रॉ करने पड़ते हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? इट कैन बी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिफरेंट शेड्स इन द मैप। तो यहाँ पे बेसिकली जो आपकी ये डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स होते हैं,
इनमें ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेड्स होती हैं। अब कलर्स हैं तो उनको डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। यहीं पे आपको डार्क रेड देखने को मिलेगा, यहीं पे लाइट रेड देखने को मिलेगा, एंड इट इज नॉट इजी कि आप उस चीज को अलग कर पाओ, उस चीज को अलग से डिफाइन कर पाओ। क्लियर है बात? तो सबसे पहला जो मेथड है दैट इज योर डॉट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड या डॉट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है, डॉट वर्ड आ रहा है, तो कहीं ना कहीं डॉट्स का यूज होगा इस मैप में। ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो डॉट आप यहाँ पे यूज कर रहे हो इसकी एक वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मुझे किसी एरिया में कोई पर्टिकुलर पॉपुलेशन डेंसिटी बतानी है या पॉपुलेशन बतानी है कि टोटल कितनी है। अब मैंने ये जो डॉट्स यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, इन डॉट्स की मैंने एक वैल्यू असाइन कर दी दैट दिस डॉट इज इक्वल टू 1000। एक डॉट का मतलब क्या है? 1000 पर्सन्स। तो अगर मैं बोलूं, जैसे मान लो कि ऑस्ट्रेलिया का मैप ड्रॉ करते हैं, ठीक है, मैंने ये ऑस्ट्रेलिया वाला एरिया ले लिया। अब यहाँ पे इस रीजन में आपकी डेंसिटी कुछ और है, इस रीजन में आपकी पॉपुलेशन कुछ और है, इस रीजन में आपकी पॉपुलेशन कुछ और है। तो यहाँ पे जो आपके ये डॉट्स हैं, ठीक है, वन डॉट की वैल्यू मैंने बताई 1000। कितनी वैल्यू बताई? 1000। तो यहाँ पे टोटल डॉट्स है 1 2 3 4 5 6। दिस इज एन जस्ट एन एग्जाम्पल, तो इसको सीरियसली नहीं लेना कितनी पॉपुलेशन है, एक एग्जाम्पल लिया है। तो अगर 6 डॉट्स हैं तो 1 डॉट का मतलब है आपका 1000 पर्सन। तो 6 डॉट्स का मतलब क्या हुआ? 6000 पर्सन। सो इट मीन्स कि इन दिस एरिया 6000 पर्सन जो हैं वो रह रहे हैं। क्लियर है बात? इसको क्या बोलेंगे? अब यहाँ पे आपको पता चल रहा है इसकी डेंसिटी का भी, तो इसीलिए इसको डॉट डेंसिटी मैप्स भी बोला जाता है। क्लियर है बात? अब हमने क्या किया कि डॉट जो है वो 1000 पीपल के इक्वल था, ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि कौन सी पॉपुलेशन जो है वो कहाँ पे हाईएस्ट है और कहाँ पे लोएस्ट है। तो जहाँ पे जितने ज्यादा डॉट्स होंगे वहाँ पे पॉपुलेशन उतनी ही ज्यादा हाईएस्ट होगी, और जितने कम डॉट्स होंगे तो पॉपुलेशन उतनी ही ज्यादा आपकी कम होगी। ठीक है, और इसको जो कैलकुलेट करना है वो इजी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इंडिया का 2019 का एक पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का डाटा ले लेते हैं। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द 1 डॉट इज इक्वल टू 10 लाख पर्सन्स। ठीक है, 1 डॉट की वैल्यू कितनी है? 10 लाख। अब देखो यहाँ पे ये जो आपका डॉट है, अब इनको आप काउंट करोगे तो जितने भी डॉट्स आएंगे आप उनको इस नंबर से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे, और आपके पास टोटल जो है वो इस एरिया की जो है वो पॉपुलेशन आ जाएगी। ठीक है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। अब छत्तीसगढ़ का अगर मैं लूँ, यहाँ पे कितने डॉट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके इस वैल्यू के साथ आप क्या कर सकते हो? उस एरिया की पॉपुलेशन को बता सकते हो। क्लियर है बात? सो डॉट को एक वैल्यू असाइन कर दी, उसके अकॉर्डिंग आपने उस एरिया की पॉपुलेशन को शो कर दिया। अब क्या एडवांटेजेस हैं डॉट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को यूज करने की? ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हमें इजी लगा, एक डॉट की वैल्यू असाइन की, उसके अकॉर्डिंग हमने सारी चीजें कैलकुलेट कर ली। अब यहाँ पे ये वेरिंग डेंसिटी फिनोमिना भी शो कर कि कहाँ कहाँ पे कितनी डेंसिटी है, कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ पे कम है। ठीक है, अब डॉट्समेंट जो है ऑफ डॉट्स, ये हमें डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता रही है। ठीक है, बात कर सकते हैं डॉट मैप ऑफ क्रॉप एक्रिएज, जितना भी यहाँ पे आपकी क्रॉप है। ठीक है, तो ये हम जो है वो अर्बन एरियाज में नहीं शो कर पाएंगे क्रॉप्स वाला। ठीक है, पैटर्न्स जो है वो मीनिंगफुल है, उनको बताने के लिए मैपिंग विद अनदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम अदर फिनोमिना ये भी कर सकते हैं। ये डॉट ड्रॉ किया, उसके साथ हमने एक और कलर का डॉट ड्रॉ कर दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये डॉट्स हैं, मान लो मैं बीच में डॉट्स ड्रॉ कर रही हूँ और मैं रेड डॉट की वैल्यू क्या लिख रही हूँ कि ये जो रेड डॉट है दिस इज फॉर विमेन। एक डॉट का मतलब इतना ही है 10 लाख, लेकिन यहाँ पे रेड डॉट जो है वो विमेन को, तो यहाँ पे विमेन पॉपुलेशन भी बता सकते हो, मेन की पॉपुलेशन भी बता सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं डिसएडवांटेजेस क्या है कि देयर इज अ ह्यूमन टेंडेंसी टू अंडर एस्टिमेट डेंसिटी एंड इट्स इजी टू डू विद दिस मैप। कितने भी डॉट्स ड्रॉ कर दो, है ना, कैसे भी डॉट्स आप कर सकते हो, तो यहाँ पे आपकी जो प्रिसीजन है वो कहीं ना कहीं खत्म होती है विद दिस डिस्ट्रीब्यूशन मैप। अब यहाँ पे अगर
अगर डॉट्स जो हैं वो ज़्यादा डेंस हो जाएं, ठीक है, तो उनको रीड करना डिफिकल्ट हो जाएगा, काउंट कैसे करोगे उन डॉट्स को, ठीक है। अब डॉट प्लेसमेंट कैसे होगी, अगर मान लो आप कंप्यूटर में कोई डाटा फीड कर रहे हो तो वो हो सकता है कि इक्वल स्पेस पे उन डॉट्स को क्या करे, प्लेस करे, बट मैं किसी एरिया का मैप ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पे आपकी डेंसिटी ज़्यादा है तो यहाँ पे आपके जो डॉट्स हैं वो ज़्यादा क्लोज होने चाहिए, यहाँ पे डेंसिटी कम है तो डॉट्स आपके थोड़े से डिस्टेंस में होने चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं आपकी डिसएडवांटेज है किसकी, डॉट डिस्ट्रीब्यूशन मैप की। नेक्स्ट मेथड जो आता है दैट इज योर कोरोप्लेथ मैप्स। अब ये जो कोरोप्लेथ मैप्स हैं इसमें आप मेनली डिस्ट्रीब्यूशन मैप जो आप डिफरेंट शेड्स ऑफ सिंगल कलर जो हैं या रेंज ऑफ कलर्स को यूज करते हो किसी भी चीज की इंटेंसिटी को, ठीक है। सो मेनली कोरोप्लेथ मैप जो यूज किए जाते हैं ये डेंसिटीज को दिखाने के लिए यूज किए जाते हैं। क्लियर है बात। डॉट मैप में आपने क्या किया, पॉपुलेशन बताई कि यहाँ यहाँ इतनी है। अब इसमें आप कलर्स यूज करोगे, मान लो आपने कोई कलर ले लिया, ब्लू कलर ले लिया, डार्क ब्लू कलर हो सकता है, लाइट ब्लू जिसमें हम स्काई ब्लू शेड ले लेंगे, टील ब्लू कलर हो सकता है। सो दीज ऑल कलर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि कैसे इसको शो किया जा रहा है। समटाइम्स मोर देन वन वेरिएंट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन मैप। तो यहाँ पे आप एक वेरिएंट से ज़्यादा भी इस मैप में शो कर सकते हो। क्लियर है बात। देखिए यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यहाँ पे दिस रेड कलर ये क्या शो कर रहा है, 0 to 27, 0 to 50, ठीक है। तो यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आ रहा है आपका, ये रेड कलर वाला एरिया जो है, ठीक है। यहाँ पे जो इंडेक्स है वो अलग है, दिस कलर इज डिफाइनिंग डिफरेंट थिंग, लाइट येलो कलर। तो मेनली मैंने क्या बोला कि जो भी आपके कोरोप्लेथ मैप्स होते हैं उनमें हम सिंगल कलर यूज करते हैं या फिर रेंज ऑफ कलर्स को यूज किया जाता है किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, और इस चीज को हम डेंसिटीज दिखाने के लिए भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो मैंने इंडिया का मैप ड्रॉ किया और मैंने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे आपका ये जो बॉम्बे वाला रीजन है यहाँ पे आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, तो इसको मैं डार्क रेड कलर में कर दूंगी और आसपास के कलर्स को मैं लाइट रेड कलर में कर दूंगी। सो दिस डार्क रेड कलर इज शोइंग द हाई डेंसिटी, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। क्लियर है बात। अब ये कैसे पता चल रहा है, मान लो कि ये एरिया है आपका, दिस एरिया, तो यहाँ पे आपका जो एक पैच है, मतलब कि पर स्क्वायर किलोमीटर में आपका जो है वो कितना एरिया जो है, पर स्क्वायर किलोमीटर में कितनी पॉपुलेशन है एक पर्टिकुलर एरिया में, उस डेंसिटी को दिखाने के लिए हम कौन से मैप्स का यूज करते हैं, कोरोप्लेथ मैप्स। क्लियर है बात। अब जैसे ये एरिया है, एक स्कोर की डिस्ट्रीब्यूशन की गई है 1600 तक, 400 से लेके 1600 तक, तो जो डार्क ग्रीन कलर है दिस एरिया, ठीक है, यूपी वाला, सो दिस इज हाई डेंसिटी एरिया, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एरिया, इसको डार्क ग्रीन कलर से कर दिया मान लो, तो एक स्कोरिंग जो है इसको प्रोवाइड कर दी बिटवीन दिस डिफरेंट कलरिंग स्केल, ठीक है, कि कहाँ पे आपकी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है पर स्क्वायर किलोमीटर। अब देखो जो आपने डॉट डिस्ट्रीब्यूशन वाला मैप किया ना, तो मैंने बोला कि यहाँ पे इतने पर्सन्स रह रहे हैं, मैंने ऐसे एक पर्टिकुलर एरिया में ड्रॉ कर दिया। क्लियर है बात। मान लो कि एक कंट्री का है, अब यही मैं दूसरा मैप ड्रॉ कर रही हूँ कोरोप्लेथ, ये कंट्री है आपकी, उस कंट्री में नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, बट हो सकता है कि स्टेट में जो आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी है पर स्क्वायर किलोमीटर इस एरिया में आपकी ज़्यादा हो और इस एरिया में आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो, तो वो पैचेस के थ्रू, कलर के थ्रू आपको पता चल रहा है पर स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर है बात। नेक्स्ट मूव करते हैं। देखो यहाँ पे नो एक्सेस टू सेफ वाटर, वही कलर पैचेस हमें दिखाई दे रहे हैं, दिस पैचेस, ये कलर, ठीक है, ये कलर, कि कहाँ पे आपका
सेफ वाटर का एक्सेस जो है वो अवेलेबल है, लोगों के लिए नहीं अवेलेबल है। अगर 0 to 6% यहाँ पे लोगों के पास सेफ वाटर नहीं है, ठीक है, 7 to 17% लोगों के पास नहीं है इस मैप में। तो ये कलर्स अलग अलग आपकी स्कोरिंग को शो कर रहे हैं, अलग अलग आपके डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ मैप्स आर कॉल्ड एज कोरोप्लेथ मैप्स, ठीक है। नेक्स्ट और एग्जांपल ले लेते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जो आपका निकलता है, ठीक है, कि कोई भी पर्सन कितने टाइम पीरियड के लिए मतलब उसका लाइफ टाइम रहता है। अगर इंडिया की बात करें, इट इज अप्रॉक्सीमेटली 68 ईयर्स, 68 to 70, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इंडिया में येलो कलर है, तो इट मीन्स कि कितना है आपका 63.8 से लेके 68.8 ईयर्स, मतलब कि कोई भी पर्सन की एज यहाँ पे एवरेज इतनी रहती है, ठीक है। अब मैं लोएस्ट की बात करूँ, रेड कलर, दिस अफ्रीका रीजन, ठीक है। इस रीजन में आपके एवरेज पर्सन की जो लाइफ है वो कितनी है, 32 ईयर्स से लेके आपकी 41 तक, ठीक है। तो ये एरियाज आपको कलर के थ्रू यहाँ पे चीजें शो की जा रही हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, द डार्क ग्रीन कलर, इट इज 77.2, 81.5 ईयर्स तक। कनाडा वाला एरिया, यहाँ पे आपके यूनाइटेड किंगडम वाला एरिया। सो दीज ऑल एरियाज पैचेस के थ्रू आप उस चीज को डिनोट कर रहे हो, आपने डॉट नहीं बनाए यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या डिसएडवांटेजेस रहती हैं कोरोप्लेथ मैप्स की। ये एक फॉल्स इंप्रेशन देते हैं ऑफ एब्रप्ट चेंज एट द बाउंड्रीज ऑफ द शेडेड यूनिट। अब यहाँ पे मान लो कि मैंने ये स्टेट का मैप था, लेकिन हो सकता है कि बाउंड्रीज पे वैल्यूज अलग हो, तो आप कैसे शो करोगे? हमें तो यही है कि कांस्टेंट है यहाँ पे वैल्यू, जितना यहाँ पे शो किया है, तो कहीं ना कहीं ये गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। नेक्स्ट, इट कैन बी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट शेड्स ऑन दी मैप। वही जो मैंने बताया कि डिस्ट्रीब्यूशनल मैप की एक और कमी ये है कि हो सकता है कि कईयों को ये कलर और ये कलर सेम ही लगे, है ना, उस कलर को डिफरेंशिएट करना इज नॉट इजी ना। तो इसी वजह से ये भी प्रॉब्लम आ जाती है डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स में। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन मैप में प्रोपोर्शनल सर्कल्स की। तो प्रोपोर्शनल सर्कल्स क्या होते हैं? मान लो कि आपने एक बड़ा सर्कल ड्रॉ किया, उसकी एक वैल्यू कर दी असाइन। एक ही आपने छोटा सर्कल ड्रॉ किया, उसकी वैल्यू आपने कर दी असाइन कि इसकी वैल्यू 1000 है और इसकी वैल्यू 10,000 है। या फिर एक ही सर्कल में आपने बोला कि अगर यहाँ पे डार्क कलर है तो ये 90 का डाटा बता रहा है, और अगर इसमें ये वाला लाइट कलर है तो ये आपको 2023 का डाटा बता रहा है। सो दीज सर्कल्स या प्रोपोर्शनल सर्कल्स जो होते हैं, इस टाइप ऑफ मैप्स को बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन मैप ऑफ प्रोपोर्शनल सर्कल्स। तो अ स्केल ऑफ प्रोपोर्शनल सर्कल इज शोन इन दी फिगर। तो यहाँ पे ये शो किया गया है, एक मैक्सिकन पॉपुलेशन का डाटा है। तो यहाँ पे जो बड़ा सर्कल है वो कितने परसेंटेज को शो कर रहा है, उससे छोटा सर्कल कितने को शो कर रहा है। सो ये अलग अलग आपके जो है वो डाटा को डिनोट किया गया है इन सर्कल्स के थ्रू। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो इससे आप एक गुड विजुअल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो नंबर्स की, ठीक है, विद द प्रोपोर्शनल सर्कल्स। समटाइम्स क्या होता है कि हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएंट्स होते हैं, तो उनको एक सिंगल मैप में यूज़ करना, तो आप उस सर्कल के थ्रू जो है उनको यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो कि ये आपका सर्कल है, जैसे आपका पाई चार्ट होता है ना, सो दिस इज 50, दिस इज ऑल्सो 50%, 50%। अगर मुझे कहीं और दिखाना है तो मैं इसको ऐसे भी दिखा सकती हूँ। मान लो दिस इज 120 एंड दिस इज योर 120%, और जो आप 80%, और यहाँ पे आपका मान लो 120% जो है वो 20% जो यहाँ पे परसेंटेज में बोल रही हूँ, 20% जो है वो रिप्रेजेंट किया जा रहा है। क्लियर है बात? डिग्रीज में मत लेना, 360 वाला इट इज इन परसेंटेज, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे पॉपुलेशन बताई जा रही है 1990 की, और यहाँ पे पॉपुलेशन रेड कलर से दिखाई जा रही है 1996 की। तो क्या वेरिएशंस रही हैं अलग अलग जगह पे, उनको एक सर्कल के थ्रू, ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की गई है विद द सर्कल। और ये आपकी प्रोविंसेस है, ठीक है, यूएसए की स्टेट्स की, तो उनमें अलग अलग पॉपुलेशन के बारे में दिखाया गया है। अब देखो जो प्रोपोर्शनल सर्कल मैप है, यहाँ पे आपको अलग अलग परसेंटेज देखने को मिल रही हैं, जो अलग अलग आपकी डिफरेंट इंफॉर्मेशंस को प्रोवाइड कर रही हैं। अब क्या
एडवांटेजेस रहती हैं प्रोपोर्शनल सर्कल्स की। तो यहाँ पे ये दे शो द डाटा अकरिंग एट पॉइंट्स, ठीक है, वो पॉइंट्स पे आपको डाटा बताएंगे, और साथ ही साथ जो एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं उनको भी रिप्रेजेंट किया जाता है और सब डिवाइडेड भी किए जा सकते हैं एज अ परसेंटेजेस। जैसे मैंने अभी बताया कि सर्कल को आप डिवाइड कर दो, जैसे पाई चार्ट बनता है आपका, तो उससे भी ये किया जा सकता है और इजी है बनाने में। कौन से मैप्स? प्रोपोर्शनल मैप्स। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट मैप्स जो आपको फर्दर स्टडी भी करने हैं, ठीक है, आइसोलाइन एंड आइसोप्लेथ मैप्स, ठीक है, आइसोलाइन मैप्स और आइसोप्लेथ। सबसे पहले इन वर्ड्स का मीनिंग समझेंगे। आइसो मीन्स इक्वल, आइसो का मतलब क्या होता है? इक्वल। अब जो लाइंस हैं, लाइन वर्ड का मतलब सिंगल लाइन, ठीक है, दिस लाइन। व्हाट इज प्लेथ? प्लेथ इज अ रेंज। क्लियर है बात? अब देखो यहाँ पे equal range और equal lines. These maps are used to show quantities that vary smoothly over the earth's surface. For example, मैं किसी रीजन में कोई चीज ड्रॉ कर रही हूँ, मान लो प्रेशर ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, इस एरिया में प्रेशर जो है और इस एरिया में जो प्रेशर है वो दोनों सेम है। इन दोनों को जब मैं कनेक्ट कर दूंगी, दिस एरिया, दिस लाइन, दिस इज योर आइसो लाइन। और मान लो यहाँ पे प्रेशर सेम है और यहाँ पे प्रेशर सेम है, इस लाइन को मैं ड्रॉ कर दूंगी, दिस इज ऑल्सो आइसो लाइन। लेकिन इनके बीच का जो एरिया है, इट इज पर्टिकुलर आर रेंज, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे आपका 60 मिली बार प्रेशर है और यहाँ पे आपका 57 मिली बार प्रेशर है। तो ये जो दोनों प्रेशर्स हैं आपके इन दोनों लाइंस के बीच में, तो बेसिकली ये कितने उसमें वेरी कर रहे हैं। मान लो दिस इज 50 एंड दिस इज 60, तो 50 से 60 के बीच के जो रेंज है, दिस शेडेड रीजन, तो एक पर्टिकुलर रेंज दिखा रहा है, इक्वल रेंज दिखा रहा है होल रीजन में, तो इसको बोला जाएगा आइसोप्लेथ्स। आइसोलाइंस मीन्स कि आपका इक्वल जो है वो वेरिएबल वेरी कर रहा है और बहुत स्मूथली जहाँ पे चीज़ें वेरी कर रही होती हैं। मान लो कि जैसे मैं कोई भी चीज़ यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, ये आपका टेम्परेचर का मैप है। मान लो यहाँ पे जो आपका टेम्परेचर है इट इज़ 28 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे जो टेम्परेचर है इट इज़ ऑल्सो 28 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे भी टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस। सो इस लाइन को मैंने कनेक्ट कर दिया, इस लाइन को मैंने क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। अब सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे जो आपका टेम्परेचर है वो आपका है 29 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे जो आपका टेम्परेचर है इट इज़ ऑल्सो 29 डिग्री सेल्सियस। अब इस टेम्परेचर के बीच में ये जो रेंज है इट इज़ ऑल्सो कॉन्स्टेंट, इक्वल और बहुत स्मूथली वेरी कर रही है। उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए आइसोलाइन और आइसोप्लेथ मैप्स का यूज़ किया जाता है। सो मेनली ये जो मैप्स है ना, ये आपके फिजिकल ज्योग्राफी में यूज़ होते हैं, जहाँ पे आप टेम्परेचर दिखाओगे, प्रेसिपिटेशन कहाँ पे कितनी है, या फिर आपने प्रेशर्स के बारे में बताना है, तो वहाँ पे ये जो आपके मैप्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं, आइसोप्लेथ एंड आइसोलाइन मैप्स। सो यहाँ पे देखो रेड कलर क्या डिनोट कर रहा है, यहाँ पे डिनोट कर रहा है 5.5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर है, ठीक है। तो मतलब कि जहाँ पे भी रेड कलर है वहाँ पे एवरेज टेम्परेचर कितना है? 5.5 डिग्री सेल्सियस। अगर कहीं पे आपको ब्लू कलर देखने को मिल रहा है इट इज़ माइनस में, सो दिस रीजन, तो यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर है। और ये जो लाइंस ड्रॉ की गई हैं इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सारे में इक्वल टेम्परेचर चल रहा है। आइसो मीन्स इक्वल। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा आइसोप्लेथ और आइसोलाइन के बारे में। ये देखो आइसोलाइंस जो सेम लाइंस ज्वाइन कर रही हैं, यहाँ पे भी 60 है, यहाँ पे भी 60 है, ये पूरी लाइन, ठीक है। यहाँ पे 80 है आपका, ये 80 है आपका, मान लो 80 आपका यहाँ पे भी है, दिस 80, सो दिस लाइन। तो जहाँ जहाँ पे आपकी सेम लाइंस के प्रेशर जो हैं वो यूज होंगे उनको क्या बोला जाएगा? आइसोलाइन या आइसोप्लेथ। यहाँ पे हो सकता है ये बीच वाला रेंज जो है वो आपकी इक्वल हो, आइसोप्लेथ एंड आइसोलाइन मैप्स। अब बात करते हैं कि जो भी आपकी आइसोलाइन मैप्स हैं या आइसोप्लेथ मैप्स हैं उनको क्यों यूज़ किया जाता है? इट इज़ गुड फॉर शोइंग ग्रेजुअल चेंज ओवर द स्पेस। आप छोटा सा चेंज भी इस मैप के थ्रू दिखा सकते हो, शो कर सकते हो, ठीक है। दे अवॉइड द सडन चेंजेस, एकदम से कोई भी बाउंड्री पे चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि आपने तो लाइन ड्रॉ करी है,
ठीक है, आपने एक पर्टिकुलर लाइन ड्रॉ करी है जो शो कर रही है एक पर्टिकुलर एरिया का टेम्परेचर, ठीक है। मान लो कि आपने किसी मैप में आइसोप्लेथ मैप्स जो यूज करे हैं, ठीक है, तो किसी पॉइंट पे कितना टेम्परेचर एग्जिस्ट कर रहा है और कितना कांस्टेंट वो आगे तक चल रहा है, ठीक है, एनी पॉइंट पे। लेकिन यहाँ पे एकदम से अब्रप्ट चेंज नहीं होगा, ठीक है, आप धीरे धीरे स्लाइटली उस चेंज को शो कर रहे हो उस मैप के थ्रू। अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं आइसोप्लेथ एंड आइसोलाइन मैप्स की? तो इनके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि यहाँ पे जो भी आप पैची रीजन्स या डिसकंटिन्यूअस रीजन्स बता रहे हो, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्रॉपरली नहीं है। आपको नहीं पता चल रहा है कि किस एरिया की प्रॉपर बात हो रही है, आपको जस्ट एक रफ सा आइडिया है कि दिस एरिया, ठीक है। अब ये पूरी कंट्री में यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने बोल दिया है दिस इज योर हिमालयन रीजन्स, और यहाँ पे एक टेम्परेचर है, यू नेवर नो यहाँ पे उत्तराखंड है, कहाँ पे आपका हिमाचल। तो उस पूरी चीज़ को आप इक्वली या प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो, और इस चीज़ को शो करने के लिए आपको बहुत लार्ज अमाउंट में स्पेसिफिक एक एक्यूरेट डाटा चाहिए, एक एक्यूरेट ड्राइंग करने के लिए। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं किसकी, आइसोप्लेथ मैप्स की। एंड आई होप कि अभी आपको ये बिल्कुल क्लियर होगा कि जो भी मैप्स हैं कितने टाइप्स के होते हैं। देखो इनका मेन रेलिवेंस यही है कि जब भी आप मैप को स्टडी करोगे तो आपको वहाँ पे जो भी सिंबल्स दिए हुए हैं, जो भी आपको वहाँ पे स्केल दिया हुआ है या कोई भी पर्टिकुलर चीज़ वहाँ पे मेंशन की गई है, उसके बारे में आपको पता हो कि ये किसके बारे में आपको यहाँ पे शो कर रहा है। क्लियर है बात? आई होप कि ये क्लियर है अभी तक। तो सेशन एंड करते हैं, अब नेक्स्ट आपका कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।